फ्रेंड्स, तो मैं ना बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि आप लोग का मैं 10th कंप्लीट कर दूं। ठीक है, अगर आप लोग का 10th क्लियर होगा तो 11वीं भी क्लियर होगा। अगर जो भी पढ़ने में इच्छुक है तो उन लोग देख सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा था पर मैं सोचा उतने समय असाइनमेंट आ गया तो जिसके कारण मैं बना नहीं पा रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी सही टाइम है। ठीक है, अगर आप 10वीं पढ़ोगे ना, 11वीं सेम वैसे ही है, सेम वैसी है, एकदम सेम वैसे ही है। ठीक है, और अगर 12वीं में गए तो 11वीं का भी मैं अगर पुस्तक देखूँ तो उसमें उसमें भी सेम वैसी है, बस थोड़ा सा अलग दिया है, तो उससे थोड़ा बेहतर किया गया है। ठीक है, तो हम लोग 5 लेसन 5 तक पहुंचे थे। क्या था? कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम हम लोगों ने क्या है, कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या मेरे वीडियो के चैनल का नाम होगा उसको टच कि ऑटोमोबाइल ऐसा है ना, अगर आप इसको अगर सीख लेते हो या कुछ कर लेते हो ना, ये आपको कभी भूखे मरने नहीं देगा। समझ रहे समझ रहे हो आप? हो? भूखे में अच्छा है ईंधन प्रदाय प्रणाली। तो ईंधन प्रदाय प्रणाली, ठीक है, सबसे पहले देखो दिमाग लगाना है। ठीक है, कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, हम लोग को समझने का ट्राई करना है। ठीक है, ईंधन प्रदाय प्रणाली, इसका नाम से मतलब समझ लो। ठीक है, ईंधन, ईंधन ईंधन का मतलब होता है, अरे बिल्कुल भी मत लिख। ठीक है, तो फ्यूल। ठीक है, फ्यूल ईंधन। ठीक है, इससे क्या होता है? पेट्रोल, पेट्रोल होता है। फ्यूल का मतलब पेट्रोल होता है, डीजल होता है। ठीक है, ये जो जो भी है वो सब। ठीक है, प्रदाय, प्रदाय का मतलब आप क्या समझते हैं? प्रदाय, फीड से मतलब क्या समझते हो? फीड का मतलब आप समझ सकते हो चारा या ऐसा, या प्रदाय से क्या समझ में आया? प्रदान या कुछ उसको कंप्लीट करने वाला, उसको बोल सकते हैं ईंधन प्रदाय प्रणाली। ईंधन है, ईंधन की पूर्ति करने वाला, ईंधन को कंप्लीट करने वाला, ईंधन की, ईंधन से जुड़ा हुआ जो भी उसको अगर वांट है किसी को, तो उसको कंप्लीट करने में ये सिस्टम काम करता है। ठीक है, ईंधन प्रदाय प्रणाली, इसको आप बोल सकते हैं ईंधन पूर्ति प्रणाली। ठीक है, ईंधन की पूर्ति करने के लिए या क्या बोल, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, देखो ईंधन है, ईंधन प्रदाय प्रणाली, नाम से अर्थ समझ में आ गया। देखो नाम से अर्थ अगर आप लोग को समझ में आ जाता है ना, तो मुझे मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ईंधन प्रदाय प्रणाली के प्रकार। ठीक है, इसमें ना ईंधन प्रदाय प्रणाली के प्रकार आप डायरेक्ट, आपके बुक में डायरेक्ट प्रकार दे दिया, पर ईंधन प्रदाय जब तक आप लोग को नाम से अर्थ नहीं पता चलेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आपको इसका मतलब ही नहीं पता था, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ईंधन प्रदाय प्रणाली के प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट होता है, ठीक है, ठीक है, गुरुत्वीय सिस्टम, ग्रेविटी सिस्टम। तो ग्रेविटी सिस्टम, ठीक है, ग्रेविटी से क्या समझ में आ रहा है? ग्रेविटी से क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण। जैसे पता है ना, पृथ्वी के अंदर एक माना जाता है एक चुंबक है, जो अगर आप ऊपर कर देते कूदे तो आपको नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, तो उसे ग्रेविटी, गुरुत्वा तो जानते हो गया यार। गुरुत्वा मतलब एक सिंपल सा वर्ड है, जो इज्जत से लिखो, इस अ, इस प्रणाली में, इस तरीके से लिखने का तरीका होता है, इस प्रणाली में। ठीक है, इस प्रणाली में, ठीक है, लिखने का तरीका होता है ईंधन, ईंधन, ईंधन टंकी। ठीक है, ईंधन का टंकी होता है, देखो सिंपल सा। देखो, जैसे कि ना ईंधन टंकी। ठीक है, ईंधन एक टंकी है। ठीक है, पेट्रोल इंजन की बात की गई है, पेट्रोल इंजन की। ठीक है, डीजल देखो, पेट्रोल इंजन टंकी है, टंकी है। ठीक है, टंकी से। और जब गुरुत्वा सिस्टम होता है तो गुरुत्वा सिस्टम क्या होता है? तो गुरुत्वा सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है? ईंधन टंकी, ईंधन, ठीक है, ईंधन टंकी को थोड़े ऊपर रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उच्चतम, उच्चतम स्थान पर रखा का है। ठीक है, इसको रखा जाता है, रखा जाता है। फिर क्या होता है? टंकी को ऊपर रखा जाता है, फिर डायरेक्ट लिखो, जिसके कारण, कारण गुरुत्वा, गुरुत्वा प्रणाली, देखो, ठीक है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण प्रणाली आरंभ होती है। बुक में दिया हुआ है, पर मैं हमेशा बुक से अलग करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो अलग करने का ट्राई करता हूँ, पर अलग कुछ भी लिख दूँ या नहीं। ठीक है, तो जो आपका ग्रेविटी सिस्टम है, तो आप लोग को बताया कि मैं जैसे कि ये है। ठीक है, तो क्या है ग्रेविटी सिस्टम? ठीक है, तो ये जो पेट्रोल टंकी है ना, उसको ऊपर रखा जाता है, और जो कार्बोरेटर है और जो पाइप है ना, उसको थोड़ा नीचे रखा जाता है। इससे क्या होता है कि जो ऊपर का है ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे ऊपर से आप पानी नीचे गिराओ। ठीक है, ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, गिरेगा नीचे ही गिरेगा ना। वैसे पेट्रोल टंकी ऊपर है। ठीक है, पेट्रोल टंकी है ये मान लो, और इसके नीचे छेद हो गया तो नीचे गिरेगा ना। वैसे इधर पाइप लगा दिए समझ लो। ठीक है, तो इधर से गिरा है समझ लो, इधर से आया, इधर से कार्बोरेटर, और आगे की क्रिया संपन्न होती है। ये हुआ ग्रेविटी सिस्टम। ठीक है, इतने को खत्म कर दो। ठीक है,
जान सिस्टम इतने में ख़त्म कर दो, ठीक है। ग्रेविटी सिस्टम चचा बाय बाय, ठीक है। हाँ अब आता है, देखो हम लोगों ने ग्रेविटी सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब आता है प्रेशर सिस्टम, ठीक है। प्रेशर सिस्टम, तो सबसे पहले आप लोग ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रेशर कुकर है, ठीक है। कुकर है, ठीक है। कुकर में क्या होता है, हम लोग दाल डालते हैं, ये डालते हैं, उसको प्रेशर कुकर क्यों बोलते हैं, प्रेशर छोड़ो, कुकर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो हवा की तरफ जा नहीं पाता, इधर से ट्यूब क्यों डाला जाता है कि हवा आना जाना ना कर पाए, ठीक है, इसलिए इसको। और प्रेशर जमा हो जाता है, ठीक है, हवा जा नहीं पाता, आ नहीं पाता, ठीक है, प्रेशर हो जाता है। और अगर अपना इसको ज़्यादा देर तक प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा ना, तो ये फूट जाता है। तो ये अपनी मम्मी से पूछ लेना, तो वो बताएंगे कि हाँ फूटता है। अगर दाल चढ़ाए हो, 4 सीटी मार दिया, 5वीं सीटी तक अगर रखे तो फूट जाएगा, ठीक है। वैसे ही प्रेशर कुकर, तो वैसे ही समझ लो प्रेशर सिस्टम, इसी से निकालूंगा प्रेशर सिस्टम, ठीक है। तो दबाव प्रणाली, तो क्या होता है, पेट्रोल टंकी है, ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल टंकी है। तो वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो ना भाई लोग, सब्सक्राइब करो, और भी बंदे हैं तो शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करो बस, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं है तो शेयर कर दो, और शेयर करने का मन नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना, अपने भाई के लिए इतना मेहनत करो, ठीक है। तो ये गाड़ी है, ठीक है। तो इसका जो पेट्रोल टंकी है ना, मान लो कहीं पर भी है, ये यहाँ है, मान लो चलो यहीं है, ठीक है, पेट्रोल है, ठीक है। तो पेट्रोल टंकी को ऐसा बनाया जाता है कि, बनाया तो नहीं, उसमें ऐसा सील किया जाता है कि पेट्रोल, उसको क्या बोलते हैं, वायु रुद्ध। आपके बुक में जाना, प्रेशर सिस्टम दाब प्रणाली, उस देखना, वहाँ पर लिखा होगा डायरेक्ट दबाव प्रणाली में एक वायु रुद्ध सील ईंधन सिस्टम प्रणाली बनाया, ऐसा लिखा होगा। वायु रुद्ध क्या होता है चाचा, बोलोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग की हेल्प करने में हूँ, तो इसी बात पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बंदे को शेयर कर दो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि वो देखो, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे मार्क्स आते हैं, मतलब तारीफ तो नहीं, देखो अगर मैं कहूँ मैं इतना मार्क्स लाता हूँ, ठीक है, इतना मार्क्स लाता हूँ, है, तो ये घमंड की बात नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे इतना कोई नहीं ला सकता, ये घमंड की बात होगी। पर ये मार्क्स मैं लाता हूँ तो ये घमंड की बात नहीं, ठीक है, घमंड नहीं कर रहा हूँ अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब आप लोग को करना चाहता हूँ। और देखो हाँ ठीक है, चलो छोड़ो, बेकार की बात नहीं। वायु रुद्ध, ठीक है। तो इसमें ना इस तरीके से बनाया जाता है कि हवा जा ही ना पाए, तो जिससे दबाव उत्पन्न होता है, दबाव के कारण, प्रेशर से ये कार्बोरेटर तक पहुंचता है पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, पाइपलाइन के द्वारा कार्बोरेटर में पहुंचता है, और गाड़ी में आगे जो क्रिया होती है, कुछ कार्य होते हैं वैसे जिसको प्राइमिंग के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। पर वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, प्राइमिंग क्या होता है, ठीक है, ये सब क्या होता है, ठीक है। प्राइमिंग का मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं, ऑटो स्टार्ट जानते हो, ऐसे पकड़ खींचते हैं, वैसा देखिए हो, ऑटो स्टार्ट नीचे से पकड़ के खींचते हैं और चालू होता है गट, वैसा टाइप का समझ लो, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। तो आप लोग का ना ये प्रेशर सिस्टम है ना, यही खत्म होता है। अगर आप चाहते हो मैं और यहाँ कुछ लिखूँ, क्या लिखूँ, यहाँ आप लिख सकते हो, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे लिखने का ज़्यादा मन नहीं करता जब मैं बोलता हूँ, ठीक है। प्रेशर सिस्टम वो सिस्टम है जो जो ईंधन टंकी में, ठीक है, ईंधन टंकी में एक वायु रुद्ध सील किया जाता है, ठीक है, वायु रुद्ध, जिसके कारण हवा आ पाए ना जा पाए, जिसके कारण एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, और आप इससे इंजन जो ईंधन टैंक है, फ्यूल टैंक है, उससे बहुत गति के द्वारा कार्बोरेटर तक पहुंचे। कार्बोरेटर क्या है ये नहीं पूछना मुझे कोई भी, कार्बोरेटर क्या होता है मुझे कमेंट में बताओ, पक्का बताओ। अगर जो भी बंदा देखते हो प्लीज़ बताओ। आप 10वीं में अगर बोर्ड परीक्षा देते ना, इसमें पक्का आता है ईंधन प्रदाय प्रणाली के प्रकार बताइए, चुपचाप से, अरे साला नंबर ही काट लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है, अगले वीडियो का इंतजार करो, ठीक है। बाय, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय।